कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या होगा क्या होगा क्या होगा, उस विषय में न जाओ, ये संकल्प मत चलाओ, परंतु जो होगा वो अचानक होगा। लेकिन क्या हम तैयार हैं? बाबा ने बार बार ये शब्द पूछा, क्या हम तैयार हैं? समय बीच बीच में घंटी तो बजाता रहता है और कई बार बच्चे ये घंटी सुन करके थोड़े जागृत भी हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद पुनः फिर जैसे थोड़ा शांति महसूस होती है कि फिर आलस्य अलबेलेपन में वापस चले जाते हैं। और इसलिए बाबा हम बच्चों को सावधान करते रहते हैं। बाबा ने कहा, बच्चे आपका लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। जब भी किसी से पूछते हैं तो ये तो जरूर बच्चे कहते कि हाँ हम सूर्यवंशी बनेंगे, लेकिन उस लक्ष्य के हिसाब से क्या लक्षण है, ये स्वयं में देखना है। सूर्यवंशी के लक्षण क्या बताए गए? तो सूर्यवंशी के लक्षण, दो बातें बताई बाबा ने कि सूर्य की कला कभी कम जास्ती नहीं होती है, और सूर्यवंशी माना जो सदा विजयी। तो सदा विजयी और एक रस, ये दो लक्षण बताए बाबा ने। ये तैयारी मुझे अपने आप में करनी है कि क्या मेरी स्थिति कुछ भी हो जाए तो भी एक रस है, सदा विजयी हूं, सफलता मूर्त हूं। ये पहली तैयारी हमें अपने आप में करनी है। बाबा ने ये भी बताया कि चंद्रवंशी आत्माओं के लक्षण कभी जीत, कभी हार, कभी मेहनत, कभी सहज। तो इसीलिए बाबा कहे कि आप स्वयं में चेक करो कि मेरी स्थिति एक रस कहाँ तक बनी है, और अगर फ्लक्चुएट हो रही है तो आवश्यकता है कि मुझे उसी बात की तैयारी करनी है अपने अंदर, ताकि समय से पहले मैं अपने आप को तैयार कर सकूं। और कोई भी प्रकृति का पेपर आए, बाबा ने बार बार कहा पेपर लूं, पेपर लेंगे। और यहाँ तक बाबा ने कह दिया मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, है ना, सेंटर वालों को सेंटर छोड़ना पड़ेगा, अपनी खटिया छोड़नी पड़ेगी, अपनी अलमारी छोड़नी पड़ेगी, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। भाव ये था बाबा का कि जब वो अंतिम घड़ी आएगी, दुनिया के विनाश की बात नहीं, लेकिन स्वयं की अंतिम घड़ी आएगी, तो आप उस स्थान पर नहीं होंगे जहां आप रह रहे हैं। नेचुरल है, कोई बाहर होगा, कोई कहाँ होगा, कोई कहाँ होगा, तो छोड़ना ही कहेंगे ना। ये तो नहीं सोचेंगे कि बस नहीं अभी अंतिम घड़ी कैसे आ सकती है, मेरा अंतिम घड़ी तो घर में ही होनी चाहिए, मैं घर पहुंचूं, डायरेक्शन दूं, घर परिवार वालों को मिलूं, ये करूं, हाँ अलमारी में जो चीज़ें रखी है उसको मैं ठीक ठाक करूं, उसके बाद मेरी अंतिम घड़ी आए। ये तो नहीं होगा, ऐसा तो होने वाला नहीं है।
तो जो जहां भी होगा, तो मधुबन वाले भी जहां भी होंगे, बाहर सेवा पर गए होंगे, जहां भी होंगे, सेंटर वाले भी जो जहां भी होंगे, तो इसीलिए बाबा कहते हैं हर एक को अंतिम समय, जब अपनी अंतिम घड़ी आ जाए, उस समय जरूरी नहीं कि वो अपने स्थान पर ही होंगे, उनको छोड़ना पड़ेगा। और वो स्थान भी छोड़ करके ही जाना है। उस समय कोई कितना भी सोच ले कि अरे मैं ये डायरेक्शन दे के आऊं, इतना बोल करके आता था, वो टाइम भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा ऑर्डर इज ऑर्डर। ऑर्डर हुआ, जाने का समय आया, माना 1 सेकंड में पंछी उड़ जाएगा। तो उस समय अगर ये होगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये बाबा की मुरली जब चली थी उस समय 2000 आने वाला था, और ये प्रेडिक्शन थी उस समय कि भाई सैटेलाइट कनेक्शन सारे टूट जाएंगे, कंप्यूटर क्रैश हो जाएंगे, Y2K करके वो लहर फैली थी सारे विश्व के अंदर, बाहर की दुनिया में भी और ब्राह्मणों में भी ये लहर देखने को मिली थी कि क्या होगा अभी अगर सारा ये 2000 के साल में, क्योंकि लोगों ने प्रोग्रामिंग उस तरह से कंप्यूटर में किया था, तो ये सब क्रैश हो जाएगा तो क्या होगा, तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, ये होगा नहीं होगा, ये संकल्प बहुतों के चलते थे। तो बाबा के पास तो हर एक बच्चे का संकल्प पहुंचता ही है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि ये सोचने के बजाय क्या आप ये सोच रहे हैं कि मेरी स्थिति कैसी है। तो बाबा ने रिजल्ट भी उसमें बता दिया था कि मेजॉरिटी की स्थिति में व्यर्थ और नेगेटिव का बोझ है। तो पहली तैयारी जो मुझे करनी है, क्या मैंने अपने मनसा को एकदम हल्का किया है, व्यर्थ और नेगेटिव से मुक्त किया है, क्योंकि यही हलचल अगर होगी और वही मेरी अंतिम घड़ी होगी तो किस गति को प्राप्त करेंगे। बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कि कई बार आप समझते हैं मैं एकदम ठीक हूं, मेरी अवस्था बहुत अच्छी है, और कोई ऐसे संस्कार पर आपने ध्यान नहीं दिया है और अचानक उस समय वही हलचल मचना शुरू हो जाए मन के अंदर, अपनी मनसा के अंदर, वो ऐसे उभर करके आएंगे कि आप उसको ठीक करने से पहले ही उस हलचल में ही शरीर छोड़ना पड़े। तो इसीलिए बहुत काल का ये अभ्यास चाहिए कि चाहे प्रकृति का कोई पेपर हो, कोई व्यक्ति की बात हो, लेकिन वो देखते हुए सुनते हुए भी मैं उससे कितनी डिटैच्ड हूँ, कितनी न्यारी प्यारी हूँ, बाबा के प्यार में सहजता से मैं समा जाऊं। बाबा आजकल के हर संडे की मुरली के लास्ट में हम बच्चों से ड्रिल कराते हैं कि 1 सेकंड में विदेही बन जाओ, 1 सेकंड में अशरीरी हो जाओ, फिर वापस बाबा के देह में आओ, फिर अचानक वापस अशरीरी बनने का अभ्यास करो। तो ये अभ्यास बाबा क्यों करा रहे हैं? बाबा का हम बच्चों से इतना प्यार है कि बाबा नहीं चाहता है कि मेरा कोई भी बच्चा हलचल में शरीर छोड़े। उस समय ये है क्या हो गया, ये संकल्प न हो, नहीं तो कौन सी गति को प्राप्त करेंगे। इसलिए पहला लक्ष्य जो बाबा ने कहा कि आप सबका पहला लक्ष्य है कि सूर्यवंशी बनना, तो ये 2 लक्षण अपने आप में चेक करो और अपनी तैयारी उस अनुसार करो। दूसरा लक्ष्य जो बाबा ने कहा उसी मुरली के अंदर
कि हर बच्चे का दूसरा लक्ष्य, 2 लक्ष्य है, एक सूर्यवंशी बनने का और दूसरा लक्ष्य है बाप समान बनने का। तो बाप समान बनने के लिए भी स्वयं में देखो, क्या बाप के कदम पर कदम रख के चल रहे हैं? अमृत वेले से लेकर के रात्रि तक के लिए बाबा ने हर बात की श्रीमत हम बच्चों को दी है। तो जब हर बात की श्रीमत हमारे पास है, यानी ब्रह्मा बाबा ने उस श्रीमत रूपी कदम पर कदम रख के चले हैं, तो मुझे ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख के चलना, तभी तो बाप समान बनेंगे। तो उसको भी बाबा ने इतना सूक्ष्म स्तर पर ले जा करके कहा कि बच्चे, जब आप सोचते हो, जो संकल्प उत्पन्न हुआ उस समय देखो, क्या अगर ब्रह्मा बाबा होते थे तो ऐसा संकल्प बाबा का होता था? बाबा का संकल्प कैसा होता था? जो बोल हम बोल रहे हैं, क्या ब्रह्मा बाबा ऐसा बोल निकालते थे? क्या ये कर्म ब्रह्मा बाप के समान होगा? तो ब्रह्मा बाप हमारे लिए सैंपल है, और उसके साथ अपने आप को भेंट करो, अपने संकल्प, बोल और कर्म को, और चेक करो उस अनुसार कि क्या मेरे संकल्प, बोल और कर्म ब्रह्मा बाप के समान है। तब कहेंगे कि हाँ, हम बाप समान बनते जा रहे हैं। तो अचानक के पेपर जब लेंगे बाबा ने कहा, एक घड़ी पहले भी मैं नहीं बताऊंगा कि पेपर आने वाला है। ये ड्रामा का नियम ही नहीं है कि एक घड़ी पहले भी किसी को बता दे कि भाई ये पेपर अभी तेरे सामने आने वाला है। लेकिन बाबा कहे, आप अपना पुरुषार्थ ऐसा करो जो आप सहजता से बाप समान बन जाओ। तीसरा लक्ष्य जो बाबा ने दिया हम बच्चों को, वह है अव्यक्त फरिश्ता बनना। उसी मुरली के अंदर ये 3 लक्ष्य बाबा ने दिए थे। सूर्यवंशी बनना, दूसरा ब्रह्मा बाप समान बनना, और तीसरा अव्यक्त फरिश्ता बनना। ब्रह्मा बाप समान बनने और अव्यक्त फरिश्ता बनने के लिए क्यों बाबा ने ये लक्ष्य हमारे सामने स्पष्ट रखा? ताकि सहज पुरुषार्थी हो जाए, और दूसरा अव्यक्त फरिश्ता हम बच्चों को इसलिए बनना है ताकि समय की समाप्ति बाबा हमारे द्वारा कराए। जिस तरह बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा अव्यक्त बना, क्यों अव्यक्त बना? तो उससे सेवा की रफ्तार को तीव्र गति प्राप्त हुई। जो देश विदेश की सेवा आरंभ हो गई और इतनी तीव्र गति रफ्तार मिली सेवा को, तो उसको हम सभी सहजता से देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ऐसे बाबा कहे, ये जो लक्ष्य तुम बच्चों के सामने है कि मुझे अव्यक्त फरिश्ता बनना है। क्यों बनना है? ताकि समय की समाप्ति, जो फाइनल है समाप्ति, वो हम बच्चों की अव्यक्त स्थिति द्वारा होनी है। जैसे ब्रह्मा बाबा की अव्यक्त स्थिति द्वारा सेवा की गति को तीव्र किया, ऐसे हम बच्चों की अव्यक्त स्थिति द्वारा समय की समाप्ति और संपन्नता ये सहज होगा। तो ये फाइनल कार्य तो हमें करना है ना, उसके लिए भी हमें तैयार होना पड़ेगा। अचानक के पेपर में जो बाबा ने पहले के संडे की मुरली में भी पूछा कि पर्दा उठाऊं, घंटी बजाए, और बाबा ने ये भी कहा प्रकृति तो तैयार है, एक ताली बजाएंगे और प्रकृति तैयार है ही है।
वो तो अपना खेल चालू कर देंगी। पांचों तत्व तैयार है, लेकिन मेरी तैयारी कहाँ तक है? अच्छा, मेरी तैयारी में क्या क्या तैयारी करनी है मुझे? पहली तैयारी जो हमें करनी है वो है कि कोई भी बात सामने आए तो क्या 1 सेकंड में हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं? और फुल स्टॉप तभी लगा सकते हैं जब मेरे पास फुल स्टॉक पॉजिटिविटी का होगा, तब फुल स्टॉप लगा सकेंगे। अगर मेरे पास फुल स्टॉक नहीं है पॉजिटिविटी का, सकारात्मकता का, तो फुल स्टॉप लगाने के बाद भी वापस क्यों, क्या, कैसे, ये क्वेश्चन आरंभ हो जाएंगे। एक को फुल स्टॉप लगाया, दूसरा क्वेश्चन आरंभ होगा, एक को लगाया, तीसरा क्वेश्चन आरंभ होगा। तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन को समाप्त करने के लिए मेरे पास ज्ञान रत्नों का खजाना इतना चाहिए, शक्तियों का खजाना इतना चाहिए, सद्गुणों का खजाना इतना चाहिए, जो सहजता से फुल स्टॉप लगा करके मैं शक्ति स्वरूप स्थिति में स्थित हो सकूं। इसको कहा जाता है एवर रेडी, कि बातें आएगी लास्ट तक भी, क्योंकि अचानक के खेल में एक और बात जुड़ जाती है। अचानक और एवर रेडी के साथ एक और बात जुड़ती है कि हर चीज अति में जानी है, तो ये अति साथ में जुड़ना है। जैसे बाबा ने कहा कि विकार भी फुल फोर्स में अंत में सामने आएंगे, बातें भी फुल फोर्स में आपके सामने आएगी। तो जब बातें आनी है, परिस्थिति फुल फोर्स में आनी है, क्योंकि माया अपना अंतिम दांव तो चलेगी कि नहीं चलेगी। तो अति में हर चीज जानी है, और अगर अति में जानी है तो वो बातें आएगी, लेकिन क्या 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगा करके सर्वशक्ति संपन्न होकर के मैं शक्ति स्वरूप स्थिति में सद्गुण जो मेरे पास है उससे शुभ भावना, शुभ कामना निरंतर हर आत्मा के प्रति प्रवाहित करूं, प्रकृति के प्रति प्रवाहित करूं, ऐसी मेरी तैयारी है। तो फुल स्टॉप लगाने के लिए फुल स्टॉक मेरे पास जमा होना चाहिए, तभी तो कहेंगे हाँ हम तैयार हैं। कि इस समय कोई भी पेपर आए तो भी मैं निरंतर शुभ भावना, शुभ कामना प्रवाहित करते हुए शक्ति स्वरूप स्थिति में स्थित होकर के ज्ञान के खजाने को समय अनुसार अप्लाई करते हुए वो संपन्न स्वरूप में मैं एकदम स्थित हो जाऊं, ये तैयारी चाहिए। दूसरा जो बाबा कहते हैं कि जब अचानक और एवर रेडी रहना है, तो एवर रेडी किसको कहते हैं? जैसे मान लो कि माउंट आबू आने के लिए कोई आपको कहे चलेंगे माउंट आबू, हाँ क्यों नहीं चलेंगे, जरूर चलेंगे। लेकिन माउंट आबू आने तक का टिकट का भाड़ा मेरे पास नहीं है, इतना भी मैंने पैसा जमा नहीं किया है, तो कैसे जाएंगे माउंट आबू? चलो यहाँ तो फिर भी कोई रहम दिल होकर के टिकट निकाल करके दे देंगे आपको, है ना, कि चलो तुम्हारी टिकट का पैसा मैं दे दूंगा, खर्चा मैं दे दूंगा। लेकिन जब यहाँ से जाना है तो क्या जिस पुरुषार्थ में मैं अभी हूं उस अनुसार बाबा मुझे कहाँ स्थान देगा, ये सोचो। तो क्या मेरे पास सारे कल्प के लिए इतना जमा का खाता है, इतना जमा का खाता, इतना बैंक बैलेंस है जिसके आधार पर हम चल सके सारा कल्प? क्योंकि 5000 साल मुझे चलना है।
तो किस बेसिस पर चलेंगे? तो बाबा हमेशा कहते 3 खाते जमा होने चाहिए। 3 खाते। कौन से 3 खाते जमा होना चाहिए? पहला खाता जमा होना चाहिए स्व पुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध का खाता जमा होना चाहिए। इतना मेरा स्व पुरुषार्थ हो, स्वयं के ऊपर इतना अधिकार हो मेरा, हर कर्मेंद्रिय के ऊपर इतना अधिकार हो, या हर कर्मेंद्रिय जीत हूं, माया जीत हूं, निद्रा जीत हूं, तब कहेंगे कि हाँ मेरा जमा का खाता बढ़ता जा रहा है, स्व पुरुषार्थ। तो ऐसा जीत अवस्था, क्योंकि बाबा कहते जहां जीत वहां जन्म। आपका जन्म वहां होगा जितना आपने जीत पाया है। तो प्रकृति जीत, माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत, निद्रा जीत और समय के ऊपर भी विजयी। तो ये जीत है, तब वहां हमारा जन्म होगा। जब संपूर्ण माया जीत, प्रकृति जीत, कर्मेंद्रिय जीत होंगे तो मेरा जन्म जरूर है राजाई घराने में होगा। जिसने संपूर्ण विजय प्राप्त किया है तो वो राजाई घराने में जाएगा। अगर जीत नहीं हुए तो नेचुरल है, मेरा पुरुषार्थ अगर कम है तो दास दासी में जाएंगे या साधारण प्रजा में जाएंगे। तो कितना जीत प्राप्त किया है मैंने, स्वयं के ऊपर देखना है कि ये 5 जीत हम बने हैं, प्रकृति जीत, माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत, संस्कार जीत और निद्रा जीत, है ना। क्योंकि आज की दुनिया के अंदर हर एक को शरीर की बीमारी होने कारण दवाइयाँ लेते हैं तो नींद आना स्वाभाविक है, क्योंकि दवाइयों में नींद का डोज होता है। तो निद्रा जीत नहीं बन पाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहे, कई लोग सोचते हैं कि भाई आयु बड़ी हो गई ना इसलिए नींद आती है, रात को नींद नहीं आएंगी और दिन में क्लास में बैठे बैठे, योग में बैठे बैठे नींद आएगी। क्यों? तो कहेंगे आयु बड़ी है ना। अरे ब्रह्मा बाबा की आयु कितनी थी शरीर छोड़ते समय? 93 थे ना। तो भी बाबा, कभी बाबा का पोज ऐसा देखा? बाबा को आयु नहीं लगी थी क्या? फिर भी बाबा ने पुरुषार्थ किया, निद्रा जीत बन करके 2:30 बजे उठ करके भी पुरुषार्थ किया। तो 5 जीत बाबा बने, है कि नहीं? तो इसीलिए मुझे भी सबसे पहले पुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध का खाता कहाँ काम आएगा? सतयुग त्रेता युग में। मेरा सारा प्रारब्ध अभी के पुरुषार्थ के आधार से फाइनलाइज करती हूँ। दूसरा, दुआओं का खाता, नहीं पुण्य का खाता, कि इतना श्रेष्ठ कर्म करो जो पुण्य का खाता जमा हो। पुण्य का खाता कहाँ काम आएगा? द्वापर युग में जैसे ही सतयुग त्रेता प्रारब्ध पूरा हुआ कि द्वापर युग में जैसे आएंगे तो वहां जन्म कहाँ होगा? तो जितना यहाँ सेवा करके पुण्य कर्म किया है तो उस पुण्य के आधार से, क्योंकि वहां जाने के बाद एकदम मैं पुण्य कर्म करना चालू कर दूं ऐसा तो नहीं होगा। त्रेता युग से ही देवता ही नीचे उतरे हैं तो हर एक फिर भी संपन्न अवस्था में होंगे। जैसे बाबा कई बार मुरली में कहते हैं, सोमनाथ का मंदिर इतना हीरे जवाहरातों का बनाया तो सोचो कि उन लोगों के पास स्वयं के लिए कितना धन होगा।
लेकिन उस स्टेज में, उस राजाई घराने में जन्म लेने के लिए संगम युग पर इतना पुण्य किया हुआ होना चाहिए। इसलिए बाबा कई बार कहते, स्व पुरुषार्थ और सेवा अंत तक करना है। स्व पुरुषार्थ सतयुग त्रेता में काम आएगा, एक एक जन्म को फाइनलाइज करेंगे, लेकिन जो पुण्य किया है, सेवा किया है हमने, तो सेवा द्वारा जो पुण्य का खाता जमा हुआ है वो द्वापर से काम में आएगा। उस अनुसार जन्म हम फाइनलाइज करते हैं। जितनी हम तन मन धन समय श्वास शक्ति जिस तरीके से भी सेवा करते हैं, पुण्य जमा किया ना, तो उस अनुसार जन्म, उस क्वालिटी का जन्म हम प्राप्त करते हैं, इसलिए वो वहां काम आएगा। और तीसरा है दुआओं का खाता, जो बाबा कहते हैं बच्चे दुआएं देते जाओ, दुआएं लेते जाओ। ये संगम युग की सीजन है दुआएं देने की, दुआएं लेने की। तो ये दुआओं का खाता कहाँ काम आएगा? अंतिम पेपर का सामना करने के लिए। हाँ, बातें तो आएंगी, पेपर तो आएंगे, लेकिन जिसके पास दुआओं का खाता जमा बहुत है, तो क्या होगा? बातें आएगी और मक्खन से बाल की तरह निकल जाएगी, हमें कष्ट नहीं पहुंचा सकती है, क्योंकि दुआएं जैसे हमारे लिए कवच हो जाएगा, और वो कवच ऐसा होगा जो हमें वो महसूसता नहीं कराएंगे। इसलिए बाबा कहते दुआएं भी खूब कमाओ। और दुआएं कैसे कमाते हैं? जब आप किसी भी आत्मा को सुख देते हैं, खुशी देते हैं, तो उसके अंदर से उस वक्त आपके लिए दुआएं ही निकलती है कि भगवान आपको सदा सुखी रखे, भगवान आपको सदा खुश रखे। ये दुआएं निकलेगी कि नहीं निकलेगी? लेकिन किसको? जिसको हमने सुख दिया है, वो आत्मा जब उस सुख की फीलिंग से दुआ देती है, तब वो दुआ लगती है। इसलिए बाबा कई बार हमें स्लोगन देते हैं, बच्चे न दुख दो न दुख लो। दुख देना तो नहीं है, लेना भी नहीं है। किसी भी बात में फील नहीं करना है, आप अपने आप को डिटैच कर लो। तो उसको कहते दुआएं जमा होना। जितना आप सुख देंगे, खुशी देंगे, किसी को कोई ना कोई समय पर सहयोग देंगे, मदद करेंगे समय पर, वो अंदर से, अंतर से आपको दुआ देगा। ये दुआएं अंतिम समय बहुत काम आएगी। बड़े से बड़े पेपर में भी आपको सेफ निकाल देंगी। जैसे किसी को बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है और अगर उसको एक खरोच तक नहीं आती है, तो क्या कहते हैं? दुआओं ने उसको बचाया। होनी जो होनी थी वो होनी हुई, लेकिन वो होनी उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकी। तो कोई पास्ट के कर्म जो है, उस कारण से वो होनी फाइनलाइज हुई थी, है ना? होनी तो हमने फिक्स किया ना, क्या होना है मेरे साथ, वो होनी तो मैंने फिक्स किया है। तो वो होनी जो फिक्स किया था मैंने अपने पास्ट के कर्म से, लेकिन इस जन्म में जो दुआएं मैंने कमाई है, तो वो दुआएं मेरे सामने शील्ड बन जाए। तो वो होनी आएगी, लेकिन वो होनी मुझे कष्ट नहीं दे सकती है, वो कष्ट से फ्री करेगी। आई और चली गई। इसलिए दुआएं बहुत चाहिए। तो ये 3 खाते मेरे कितना जमा है, अपने आप में देखो। ये तीनों खाते जमा है। अगर तीनों खाते भरपूर है, माना मैं एवर रेडी हूं, मेरा बैंक बैलेंस ठीक है। ठीक है, तो ये दूसरी बात। पहली बात क्या बताई? क्या करना है? हाँ, पहली बात तैयारी की कौन सी करनी है? हाँ, बाप समान बनना है। तो बाप समान, बाप
के जैसे मेरे हर कर्म आदि है ये देखना है, और फरिश्ता बनना है माना समय की समीपता संपन्नता लानी है, तो उस अनुसार। और दूसरा, जमा का खाता मेरा कितना है ये स्वयं में देखना है। तीसरी बात, एवर रेडी किसको कहा जाता है? तो एवर रेडी माना नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, ये तैयारी मेरी कितनी है। जैसे गीता का 18 अध्याय का ज्ञान दिया, किस लिए? नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा बनने के लिए। तो पहला मोह मेरा अपनी देह में, मेरा अपने देह में, जो बाबा ने कहा सूक्ष्म अभिमान, मैं और मेरेपन का, ये मोह मेरा कितना है। कई बार कई लोगों का अपने देह में, मुझे सुरक्षित रहना है, मुझे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तो जो स्वार्थ जिसको कहा जाता है अपने आप के प्रति, मोह के कारण वो स्वार्थ होता है, तो वो जीत बने हैं, है ना। दूसरा मोह होता है अपनी विशेषताओं से, अपने अंदर जो अच्छाई है उसके साथ, और उसका अभिमान जो बाबा कहे कई बार आता है, तो क्या मैं उसको भी प्रभु प्रसाद समझ रही हूँ? ये प्रभु प्रसाद है, ये मेरा नहीं है, ये बाबा के द्वारा मुझे सेवा अर्थ वरदान मिला हुआ है, जिस कारण से उसका अभिमान अगर दिखाना, ये भी एक प्रकार का अपनी विशेषताओं से मोह है। और तीसरा मोह देहधारियों के साथ कितना है हमारा, उससे भी स्वयं को मुक्त हो जाना है। न्यारा और प्यारा, ये नहीं कि मुझे किसी को मदद नहीं करनी है ना। बाबा का बच्चा है, उस रीति से देख करके उसको सहयोग देना। इसलिए बाबा कई बार कहते, ब्राह्मणों को दान नहीं दिया जाता है, ब्राह्मणों को सहयोग देना होता है। तो ब्राह्मणों को सहयोग देना है, क्योंकि तभी तो दुआएं मिलेगी। तो इसीलिए, लेकिन मोहवश नहीं, ये मेरा है इसीलिए मैं उसको सहयोग दूं, और दूसरा मेरा नहीं है इसलिए मैं उसको सहयोग न दूं। नहीं, सब बाबा के बच्चे हैं, सबके प्रति मेरा निस्वार्थ, निश्चल, कोई छल के आधार से नहीं, तो निस्वार्थ निश्चल सहयोग हो। मुझे रिटर्न में कुछ प्राप्त हो, ये भावना के साथ मैं नहीं दूं, उससे भी नष्ट मोहा। तो जब ऐसे नष्ट मोहा बनते हैं, तभी स्मृति स्वरूप सहज बन सकते हैं। और जो स्मृति स्वरूप बनता है, तो वो सहजता से हर पेपर को पार करने के लिए सक्षम बन जाता है। इसीलिए बाबा कहे एवर रेडी माना नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, या कई बार बाबा इसलिए कहते स्मृतिर्लब्धा नष्टो मोहा। पहले स्मृति स्वरूप आप बन जाएंगे। बार बार जब साकार मुरली में बाबा कहते हैं कि बच्चे स्वयं को आत्मा समझ करके मुझे याद करो, तो स्मृतिर्लब्धा नष्टो मोहा। तो जितना आप स्मृति स्वरूप होंगे, उतना नष्ट मोहा बनना सहज होगा। न्यारा प्यारा होकर के आप सहयोग भी देंगे, मदद भी करेंगे, लेकिन डिटैच। तो ये डिटैचमेंट जरूरी है। ये तैयारी मुझे अभी से अपने अंदर करनी, आरंभ करना है। और उसके लिए बाबा ने जैसे मुरली में कहा कि कम से कम मुझे कितने चाहिए, कम से कम कितने चाहिए? 108। 108 कहा ना बाबा ने, कम से कम मुझे ऐसे 108 चाहिए जो एवर रेडी हो। तो मेरा चिंतन चल रहा था कि 108 में कौन आएंगे, कौन आएंगे 108 में, कौन कौन होंगे? समझ सकते हैं कौन होंगे? 108 में जो होंगे, मैं
सोच रही थी कि 108 में कौन बाबा किसको लेंगे, तो हर एक सैंपल होगा, हर एक सैंपल होगा। 108 जो है ना, ऐसे सैंपल होंगे जो कोई भी बच्चा बहाना नहीं दे सकेगा, बाबा मेरे पास बहुत काम था इसीलिए मैं पुरुषार्थ नहीं कर सका। बाबा उस सैंपल को सामने खड़ा करेगा, देखो अगर ये कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो, है ना। अभी सैंपल भी कैसा कैसा होगा, तो एक छोटा बच्चा भी होगा उसमें, उस सैंपल में, कि छोटा बच्चा भी होगा। और छोटे बच्चे भी ये नहीं कह सकेंगे कि बाबा मेरे ऑर्गन्स छोटे थे इसलिए मैं पुरुषार्थ नहीं कर सका, है ना। अगर ये बच्चा कर सकता है, संपूर्ण बन सकता है, तो तुम क्यों नहीं। आजकल कई ऐसे बाबा के एडवांस पार्टी के बच्चे देखते हैं हम, कितना अच्छे से बैठते योग में, इतना अच्छे से बैठते योग में, बाबा को बहुत प्यार से याद करते हैं। देखा है ना ऐसे बच्चे, आप लोग ने भी देखा होगा कि कैसे बाबा के आजकल के बच्चे हैं। वो बच्चे भले पूर्व जन्म में बहुत उसने काफी पुरुषार्थ किया है, लेकिन फिर भी जन्म लिया है तो कुछ तो बाकी होगा, संपूर्ण नहीं बना तभी तो जन्म लिया, तो बाकी का पुरुषार्थ अभी कर रहा है। तो इतना अच्छे से मुरली लिखते हैं कई बच्चे, मैंने देखा मुरली लिखते हैं बचपन, लेकिन बचपन में भी वो जब स्कूल में जाते हैं तो दूसरे बच्चों को भी ज्ञान देते जो जितना उसको आता है, कि मैं आत्मा बिंदु यहाँ रहता हूँ, शिव बाबा भी बिंदु है, इस तरह से। तो ऐसे बाबा के कई बच्चे, तो बच्चा भी सैंपल होगा। अच्छा, दूसरा मेंटली रिटार्डेड भी एक सैंपल होगा। अभी मैं गई थी द्वारका, तो वहाँ पर एक जैसे स्कूल है और साथ में हॉस्टल है मेंटली रिटार्डेड बच्चों की, मंद बुद्धि बच्चों की। अब आप समझ सकते हैं कि मंद बुद्धि बच्चे जो है ना, एक सेकंड भी कंसंट्रेशन नहीं कर सकते, एक सेकंड भी एकाग्रता से बैठ नहीं सकते, एक जगह पर हिलते रहेंगे, इधर उधर देखते रहेंगे, ऐसे ऐसे करते रहेंगे, एक सेकंड भी शांत नहीं बैठ सकते। वहाँ अपना एक भाई है जो ये मेंटली रिटार्डेड बच्चों को ट्रेनिंग देता है। आप मानेंगे नहीं, उसके पास 35 बच्चे हैं। आज एक बच्चे को संभालना कितना मुश्किल है घर में, अगर एक मंद बुद्धि बच्चा हो तो वो 35 बच्चों को संभाल रहा है, उसकी अपनी जो हॉस्टल है वहाँ पर। और ये 35 बच्चे जो हैं उनको वो ट्रेनिंग देता है, बाबा का ज्ञान सुनाता है, योग कराता है ना। अब उसने मुझे कहा कि बहन जी मैं चाहता हूँ कि आप एक बार आओ देखने के लिए, लेकिन क्योंकि मेरा निकलने का टाइम हो गया था इसलिए मैं जा नहीं सकी। तो उसने मुझे वीडियो दिखाए मंद बुद्धि बच्चों की, और उसने कहा इनको ट्रेनिंग देते हुए अब ये बच्चे आधा घंटा योग में बैठते स्थिरता से, एकदम स्थिरता से। अच्छा, ये बच्चे कभी अमृत वेला मिस नहीं करते हैं, मंद बुद्धि बच्चे कभी अमृत वेला मिस नहीं करते हैं। जो 5 मिनट तो क्या 1 मिनट शांति से बैठ नहीं सकते, हिलते रहते, इधर उधर देखते रहते, ये अगर आधा घंटा बैठे योग में। और उसने वीडियो मुझे दिखाया कि कमेंट्री देख करके उनको बिठाता हूँ और ये सब बच्चे समझ। और सबसे बड़ी बात उसने मुझे बताई, योग का जो प्रमाण है कि ये मंद बुद्धि बच्चों में से 3-4 बच्चे जो आधा घंटा योग में बैठते हैं इतना अच्छे से कि उनका ब्रेन डेवलप होने लगा है। योग का सबसे बड़ा प्रमाण है। आप सोचो, वो 35 बच्चों को संभालता है
उसके साथ में है एक दो जो साथी है, लेकिन उनको बाबा का ज्ञान सुनाता है, योग में बिठाता है। दिनचर्या इनकी अमृत वेले से शाम तक, शाम का योग, नमः शाम का योग ये बच्चे करते हैं और आधा घंटा स्थिरता से बैठते हैं। कहा मेरा लक्ष्य है कि इनको 1 घंटे तक बिठाना स्थिरता से, लेकिन आधा घंटे तक। तो मंदबुद्धि बच्चा जो उसमें होगा वो भी 108 में आएगा या नहीं आएगा? आएगा या नहीं आएंगे? तो एक एक सैंपल होगा, एक छोटा बच्चा भी होगा, एक मंदबुद्धि व्यक्ति भी होगा। तो एक टॉप पोजीशन में आज देखो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी है, इतनी जगह जाती है लेकिन अमृत वेला कभी मिस नहीं करती है। सात्विक भोजन खाती है, ये नहीं कहती है मुझे इतनी पार्टियों में जाना पड़ता है इसलिए मैं बाहर का खाना खा लेती हूँ, नहीं, कभी नहीं खाती है। तो टॉप पोजीशन वाली ये भी एक आत्मा होगी, तो कोई साइंटिस्ट भी होगा, तो गांव की अनपढ़ माता भी होगी। हर प्रकार का सैंपल होगा या नहीं? 108 सैंपल लेगा बाबा, ताकि कोई बच्चा ये ना कह सके, बहाना ना दे सके, बाबा मैं ऐसा था इसलिए मैं पुरुषार्थ नहीं कर सका। बाबा वो सैंपल आपके आगे खड़ा कर, अगर 108 में ये आ सकता है तो आप क्यों नहीं आ सकते? कहेगा कि नहीं? ये मेरा अपना चिंतन चला, बाबा ने नहीं सुनाया है। मैं सोच रही थी कि 108 में कौन आ सकता है। तो जब ऐसे ऐसे लोग मैं मिलती जा रही हूँ लोगों से, तब मुझे आता है कि बाबा हर प्रकार का सैंपल जरूर रखेगा। जैसे कई बार बाबा मुरली में कहता है कि ब्रह्मा बाबा बुजुर्ग थे, मम्मा जवान थी। ब्रह्मा बाबा अमीर थे, मम्मा गरीब थी। कहते ना, लेकिन फिर भी वो पुरुषार्थ करके 108 में गए ना, 8 नंबर लिया ना, पहला नंबर में आए। तो इस प्रकार 108 जो बाबा को चाहिए समय की समाप्ति को तीव्र करने के लिए, तो वो 108 बच्चे जो बाबा लेंगे वो ऐसे यूनिक सैंपल होंगे। एक बेड रिडन भी होगा बीमारी के कारण, लेकिन एक रस अवस्था वाला होगा। भले बीमारी में है, खटिया पर है, लेकिन सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा, मनसा सेवा निरंतर करता हुआ। ऐसे भी बच्चे होंगे या नहीं होंगे? क्या समझते हैं? ऐसे बच्चे होंगे बाबा के। माना हर प्रकार का सैंपल, जो अपने शरीर से इतनी बड़ी शरीर का पेपर पार करते हुए भी तंग नहीं होता हो, ऐसा सैंपल होगा कि नहीं होगा? तो 108 एक विदेश का भी होगा, तो गांव का भी होगा, तो बिजनेसमैन भी होगा, तो कैसा भी, माना कोई मजदूर भी होगा। हर प्रकार का सैंपल है उस 108 में। अगर ये सैंपल कर सकते तो हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो ओपन ऑफर है बाबा की, 108 में जो आना चाहे आ सकते हैं। तो क्या करना चाहिए? तैयारी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? एवर रेडी बनना चाहिए, नहीं बननी चाहिए? और एवर रेडी की एक निशानी साक्षी दृष्टा। कैसा भी प्रकृति का हलचल हो, कैसी भी बातें हो, लेकिन साक्षी, देखते हुए बाबा को याद करने वाले और सकाश देने वाले, साक्षी, हलचल में आने वाले नहीं। तो एक तो बताया जीत आत्मा, जो संपूर्ण जीत है, ये तैयारी करनी है। दूसरी, जमा का खाता भरपूर होना चाहिए। तीसरा, जो भगवान ने हमें विशेषता आदि दी है वो प्रभु प्रसाद करन करावनहार करा रहा है, ये स्थिति वाला हो। चौथा, नष्ट मोह स्मृतिर लब्धा हो। और पांचवा, साक्षी दृष्टा की स्टेज हो जिसकी। ये 5 तैयारी हमें अपने अंदर करनी है, तब जाकर के हम सूर्यवंशी उस लक्ष्य को, बाप समान बनने के लक्ष्य को और अव्यक्त फरिश्ता बनने के लक्ष्य को
सहज प्राप्त कर सके, क्योंकि बातें अचानक आनी है और साथ में मैंने जो जोड़ा अति में जाने वाली है परिस्थितियां, बातें अति में जाते हुए भी साक्षी दृष्टा होकर के हर दृश्य को देखना, ड्रामा के हर दृश्य को देखते हुए बाबा को याद करते, उस समय हाय क्या हो गया क्या हो गया क्या होगा नहीं, लेकिन उस समय सहजता से हम अपने शक्तियों का दान देने वाले, मनसा सेवा करने वाले, उस आत्मा को भी, उस रूह को भी राहत देने वाले बने। ये है साक्षी दृष्टा की स्थिति। तो इसलिए ये 5 बातें अपने अंदर पुरुषार्थ करते हुए तैयार हो जाना है ना। तो पहली बात क्या बताई? फुल स्टॉप सहजता से लगा सको, फुल स्टॉक जमा करना हो। दूसरी बात, जमा का खाता भरपूर हो। तीसरी बात, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। चौथी बात, सूक्ष्म में भी मैंपन, मेरेपन के अभिमान से मुक्त। बाबा ने ये वरदान दिया है, करण करावनहार बाबा है, मैं निमित्त हूँ, निर्माण बनना और करते जाना, उसका अभिमान न आए। और 5वां, साक्षी दृष्टा होना। तब कहेंगे कि हाँ, अचानक एवर रेडी। और उसके लिए ये बहुत काल का अभ्यास आवश्यक है। ठीक है, तो न्यारा प्यारा डिटैच होकर के इस पुरुषार्थ में अपने आप को परिपक्व करना है। तब कहेंगे कि हाँ, हम तैयार हैं। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।